हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी आपका सेक्शन सी आता है, जहाँ पे आपको देखने मिलता है डूएस डायरेक्टेड, तो डूएस डायरेक्टेड में आपको प्रीपोजिशन से एक या दो सेंटेंस जरूर देखने मिलेंगे जो आपके 2 मार्क्स कवर करते हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं और इससे नंबर उठाना बहुत ही आसान। प्रीपोजिशन का मीन होता है संबंध सूचक अवयव, जो रिलेशन बताता है। जो क्या करता है? रिलेशन बताता है। जानते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं। अप्रोक्सीमेट 50 प्लस प्रीपोजिशन होते हैं। इन, एट, अप, ऑन, सिंस, बाय, विद, विद इन, बिलो, अंडर, बिलो, among, for, of, till, from, beside, behind, about, between, behind, across, before, ये सब होता है। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ, बाय रीजन ऑफ, इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये भी अलग चीज है। ठीक है, चलो डेफिनेशन देखते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun, donates its relation with another noun or pronoun। क्या कहना चाह रहा है? डेफिनेशन में हमको ये बोल रहा है कि भाई जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगते हैं वर्ड्स, ओके, वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स लगते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि नाउन और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स लगते हैं वो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में उसका रिलेशन बताते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? हमें यहाँ पर रिलेशन बताते हैं। उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अरे प्री यानी पहले, पोजीशन के पहले लगने वाला वर्ड्स हमारे पास में क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन। बट हमें इन सभी के ऊपर अभी उतना माइंड नहीं लगाना, ये एडवांस चीज है। अभी हम सिंपली वो प्रीपोजिशन देखेंगे जिनका यूज बहुत ज्यादा यूज होता है पेपर वर्क में या फिर स्पीकिंग में। ओके, गॉट इट? या सबसे पहले अभी हम देखते हैं इन के बारे में। ओके, इन प्रीपोजिशन का कहाँ का यूज होगा? सबसे पहले इन। इनका हिंदी में मीनिंग होता है मैं। ओके, इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? मैं वर्ड। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे समझते हैं। जैसे कुछ रूल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला आपको बेसिक रूल पता होगा। क्या है रूल? किसी बड़े गांव, किसी बड़े गांव, शहर, किसी बड़े शहर, गांव, कस्बे, ओके, कस्बे, देश, महाद्वीप, पता होगा, महाद्वीप, इन सभी के नाम, ओके, इन सभी के पहले, इन सभी के नाम के पहले, नाम क्या है? एक नाउन है। ओके, नाम के पहले। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा वी लिव ब्लैंक 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 इंडिया, हमने ऐसा बता दिया, इंडिया। फिर सेकंड हमने बताया आई लिव ब्लैंक 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 दिल्ली। अब देखिए दोनों में आप क्या फील करोगे। आपको पता है वी लिव इंडिया, इंडिया क्या है? एक कंट्री है, यानी देश है। तो इसके पहले हम लोग इन लगा सकते हैं। दिल्ली एक बड़ा शहर है, यहाँ पर भी हम इन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम इन लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास में कहता है भाई कि अगर महीने, साल या मौसम आ रहा है, ओके, क्या कहा हमने? महीने, साल या तो फिर मौसम संबंधित बात हो के लिए, इनके लिए भी हम क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। इनके लिए भी हम क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा वह जनवरी में आएगा, वह जनवरी में आएगा। he will come he will come, कब आएगा भाई? जनवरी, जनवरी, ओके। वह कब आएगा? जनवरी में आएगा। हम गोवा मार्च में जाएंगे, वी विल गो टू गोवा इन मार्च। तुम गर्मी में कहाँ जा रहे हो भाई? वेयर आर यू गोइंग? जैसे किसी ने पूछा आपसे कि आप गर्मी में कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? समर, समर में आप कहाँ जा रहे हो? किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आप सभी के सामने क्या करोगे? इनके सामने आप इन प्रीपोजिशन फील करोगे। क्लियर? ओके। इनका और भी यूज होता है, इनका बहुत सारी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इनका थर्ड यूज मैं आपको बताता हूँ। इनका थर्ड यूज आप करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए, ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सामान्य रूप से लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप कर सकते हो, या आप बोल सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या बता सकते हो? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि तनु यहाँ पर 4 मंथ से होगी भाई। एग्जाम्पल क्या है? तनु के लिए लिया है हमने। अब बोलेंगे आप तनु के लिए ही क्यों लिया है हमने? तनु विल, तनु विल बी हियर, हियर इन 4 मंथ, 4 मंथ्स। तो मैंने कहा इसे करिए, डू इट टूडे। इसे कितने दिन में करिए? 2 दिन में करिए। तो इन सभी के लिए आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे आप? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, बहुत लंबा। फोर यूज देखेंगे आप, नदी, उपग्रह, ग्रह, खाड़ी, जंगल, जो भी आता है आपके लिए, उन सभी के नाम के सामने क्या? नदी हो गया, कोई भी उपग्रह हो गया, ओके, खाड़ी हो गया भाई आपका, या फिर आप जंगल। आजकल आपको एक नई बात पता है कि जंगल को इंग्लिश में जंगल ही कहते हैं, ओके। जंगल को इंग्लिश में जंगल ही कहा जाता है। वाह, सुपर। आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि जंगल को आप जंगल ही कहते हैं। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो जाएगा वी लिव इन अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? वी लिव इन अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। जैसे किसी वस्तु या स्थान के अंदर कोई दूसरा स्थान आ जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, ये बहुत बार पेपर में आता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई अन्य ऑब्जेक्ट आ जाए। जब ऐसी कंडीशन होती है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है भाई, इसके अंदर एक लड़की आ गई, तो ये छोटा ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट आता है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए एक सेंटेंस फॉलो होता है, देयर इज या देयर आर वाला। मैं दोनों आपको बताता हूँ। देयर आर वाला भी कभी यूज होगा, और देयर इज, आपको पता है इज यूज होता है सिंगुलर के लिए, आर यूज होता है प्लूरल के लिए। तो देयर इज अ कार, या आप बोल सकते हो देयर इज अ पेन। पेन के लिए लेते हैं, देयर इज अ पेन। कहाँ रहता है भाई पेन? इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। तो बॉक्स में पेन रहता है। क्लियर? यहाँ पे आपने इनका यूज किया। अभी आप समझ पा रहे हो प्रीपोजिशन कैसे यूज हो रहा है? एक नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन बता रहा है। यानी कि मैं आपके सामने एक बॉक्स ला दूं और उस बॉक्स का रिलेशन दूसरे जिस पर्सन ने लाया है उसके साथ बता दूं, तो ये हो जाता है प्रीपोजिशन। देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन, देयर आर ट्रीज इन द गार्डन। क्लियर?
आप देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट लिखते हो आप या कोई भी वस्तु के बारे में बताते हो उसके सामने आप आर्टिकल द लगा देते हो क्योंकि क्यों बड़ा ऑब्जेक्ट। मैं आपको रिलेटेड प्रोनाउन बताते चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसी के बाद आप दूसरा देखोगे आउट ऑफ। क्या होता है आउट ऑफ? आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे इन का मतलब होता है अंदर या में। इसके और भी नाम लिख लो। इनका मतलब क्या होता है? में होता है आपका, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप इनका मतलब क्या ले सकते हो? में अंदर, ये सब। तो ऐसे ही आपका जो आउट ऑफ है, ये क्या है? आउट ऑफ। इसका मतलब हो जाएगा के बाहर। क्या हो जाएगा? के बाहर। तो आप के बाहर का जब भी सेंस आएगा तो आप यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? आउट ऑफ। के बाहर के सेंस में डायरेक्टली इसका एक ही यूज होता है। तो हमने कहा चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ रूम। बच्चे क्या है? घर के बाहर है, रूम के बाहर है। जैसे आई एम आउट ऑफ सिटी, मैं सिटी के बाहर हूँ। आप ऐसे तो बताते हो ना कि आई एम आउट ऑफ होम, आई एम आउट ऑफ होम। ऐसे ही बताते हैं ना आप आउट ऑफ का यूज। आप ऐसे ही बताते हैं आउट ऑफ का यूज। कैसे आउट ऑफ? आपने यही बोला आउट ऑफ। मैं आउट ऑफ होम हूँ भाई, मैं घर के बाहर हूँ अभी। लिया, मैं घर के बाहर हूँ। फिर आप क्या बताते हो? चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ रूम, आउट ऑफ रूम। लिया, चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ रूम। बच्चे क्या है? घर के बाहर है। ये आउट ऑफ का एक यूज था। इससे रिलेटेड है इनटू। क्या है? इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? में मोशन। अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? में मोशन क्या फंडा आ गया भाई? बड़ा आसान सा है, डोंट वरी। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन करते हैं, आप ही या कोई भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये गुड़िया जो है ये चल रही है अभी, ठीक है। जब ये स्थायी थी तो हमने इन का यूज किया था। बट अगर ये यहाँ पे वॉकिंग करने लगेगी, डांस करने लगेगी, स्विमिंग करने लगेगी, इन केस वी हैव टू यूज इनटू। हमें क्या यूज करना होगा? इनटू का यूज करना होगा। इसका पहला यूज मैं बताता हूँ। आप इसका पहला यूज देखोगे जब सेंटेंस में मोशन की बात हो। मोशन का बोध हो या बात हो, एक ही बात है। मोशन का बोध हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बोलते हो कि मैं हम नदी में तैर रहे हैं। हम नदी में तैर रहे हैं, तो आपने क्या बताया? वी आर स्विमिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं। वी आर स्विमिंग इनटू द रिवर। इनटू द रिवर। हम लोग क्या कर रहे हैं? नदी में तैर रहे हैं। ठीक? जैसे ही रस्ट इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में रस्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट यूज देखेंगे इसका। दूसरा यूज होता है इसका जब एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि एक अवस्था, एक अवस्था बोल दो या फिर एक माध्यम बोल दो। एक माध्यम में परिवर्तन हो। एक माध्यम में परिवर्तन। एक माध्यम में परिवर्तन का बोध हो। एक माध्यम में परिवर्तन का बोध हो। इन केस आप क्या करते हो? यहाँ पर आप इनटू का यूज करते हैं। आपको पता है एक मैजिशियन होता है, वो एक लड़की को एक लड़के में कन्वर्ट कर देता है। ओके, a girl has changed, a girl has changed किस में हो गई भाई? इनटू अ बॉय। इनटू अ बॉय। एक लड़की जो थी वो एक लड़के में कन्वर्ट हो गई। लड़की जो थी वो एक लड़के में कन्वर्ट हो गई। सिंपल समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि कपूर जो होता है, कपूर को जब आप जलाते हो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके,
ऐसे। द वाटर, आपको पता है वाटर को जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो कैसे बन जाता है भाई? द वाटर इज चेंजिंग, द वाटर इज चेंजिंग, किसमें होता है वो? इनटू आइस, आइस में कन्वर्ट हो जाता है वो। क्लियर? चलिए, ये बात समझ आई होगी। अब इसी से एक रिलेटेड है विद इन। क्या होता है विद इन? पूरे इन वाले ही चल रहे हैं अभी हमारे उसमें। विद इन, विद इन का मतलब भी होता है मे वर्ड। ओके, इसका भी सेंस होता है मे। हम पूरा डीपली इसकी डेफिनेशन नहीं लिखने के भी है, इसका रूल है, ऐसा कहता है। हम लोग इस टाइप से पढ़ रहे हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बना ले हम लोग। और मैं जितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट्स तैयार करा रहा हूँ आपका, आप इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, देखिए पूरा सिस्टमेटिक में आप लोगों के लिए डेफिनेशन कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप तो आप लोग अपनी नोट्स तैयार कर सकते हो इसके थ्रू। तो विद इन का यूज क्या होता है? जब कोई जो कार्य है वो किसी निश्चित टाइम पीरियड में खत्म होने से पहले पूरा होता है, यानी कि लिमिटेड टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं कि यार किसी लिमिटेड टाइम पीरियड पे कोई काम होगा, तब हम वहां पर विद इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे आपको टीचर बोलते हैं ना, आपको ये काम कम टाइम में कंप्लीट, आपको ये काम जो है वो 2 घंटे में कंप्लीट करना है। ओके, क्या कह रहे हैं? जब कोई कार्य, जब कोई काम या कार्य किसी लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम में पूर्ण करने की बात हो, पूर्ण करने की बात हो, इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में आप विद इन प्रीपोजिशन लगाते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यू विल हैव टू रिटर्न, यू विल हैव टू रिटर्न, रिटर्न कितने घंटे में भाई? विद इन एन आवर, विद इन एन आवर। आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे होना है? वापस आ। कोई आपसे कहता है कि कंप्लीट यूर टास्क, कंप्लीट यूर टास्क विद इन 5 days, कंप्लीट यूर टास्क विद इन 5 days। अपना काम कंप्लीट करो कितने? 5 दिन में। ओके, ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं इजीली। कंप्लीट योर टास्क विद इन 5 days। क्लियर? तो आपने क्या समझा अभी कि आप विद इन का यूज कैसे कर सकते हो? जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई वॉन्ट रिजल्ट, मैं रिजल्ट चाहता हूँ। कितने दिन में चाहता हूँ भाई? मैं 1 घंटे में रिजल्ट चाहता हूँ। आई वॉन्ट रिजल्ट विद इन एन आवर। क्या मैं 1 घंटे में रिजल्ट चाहता हूँ? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एट प्रीपोजिशन। क्या देखते हैं हम लोग? एट प्रीपोजिशन देखते हैं। एट, एट का मतलब भी होता है में। ओके, एट का वर्ड भी क्या होता है? में वर्ड होता जाता है। अभी देखो एट का यूज कैसे करेंगे आप लोग। सिंपली, बड़े सिंपल सिंपल से यूज है। एट का यूज बहुत आता है पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ इसको। क्या है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत ज्यादा पेपर में आता है और ये बहुत वैलियस जगह पे यूज होता है। देखिए, इसके लिए पहला रूल है छोटे शहर। मैंने आपको इनका क्या बताया था? बड़े शहर। ओके, छोटे शहर, छोटे कस्बों, ओके, छोटे कस्बों, गांवों के लिए, ओके, ईटीसी के लिए। के लिए का मतलब क्या है भाई? कि इनके नाम के पहले, जैसे आपने बताया गांधी जी वॉज बोर्न इन एट पोरबंदर इन गुजरात। ओके, यही एग्जांपल लेता हूँ मैं सबसे पहले। गांधी जी, गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर
इन गुजरात। क्या समझ में आ रहा है इससे? अभी देखो दो केस हैं यहाँ पर दो केस हैं। पूछो कैसे? दो केस हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर दो केस देख रहे हैं। देखो पहला केस हमें ये समझ में आया कि एट पोरबंदर हो रहा है और इन गुजरात क्यों हो रहा है। दोनों बातों को हमें समझना है कि एट पोरबंदर हुआ और गुजरात क्यों हो गया इन। तो समझो यहाँ पर गुजरात एक स्टेट है, स्टेट यानी राज्य है, और राज्य के पहले इन लगता है, और अगर उसके अंदर कोई गांव आता है तो उसके सामने एट प्रीपोजिशन लगता है। तो पोरबंदर छोटा है, गुजरात बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने एट पोरबंदर इन गुजरात किया। ओके, जैसे आप बोल सकते हो आई लिव एट भोपाल, आई लिव एट भोपाल। तो पहली फुर्सत में मैं आपका सेंटेंस गलत करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि भोपाल एक बड़ा शहर है और इसके सामने यहाँ पर एट नहीं आएगा, इसके सामने यहाँ पर इन आ जाएगा। ओके, क्लियर बात हो रही है अभी? तो बड़े शहरों के नाम के आगे इन प्रीपोजिशन लगता है, ना कि एट। तो एट क्या लगेगा? एट गांधीनगर। गांधीनगर एक छोटा वहां का क्या है, एक इलाका है गांधीनगर। ओके, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, एट प्रीपोजिशन लगा रहे हैं गली मोहल्ले के नाम के आगे। ओके, ये तो बात समझ आ गई कि दूसरा रूल, दूसरा रूल कहता है समय बताने के लिए। समय बड़ा पावरफुल है भाई, टाइम बताने के लिए। टाइम बताने के लिए भी आप क्या करते हो, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज करते हो। जैसे आप बोल रहे हो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आप कितने बजे दिल्ली जा रहे हो? आई एम गोइंग टू भोपाल, फॉर एग्जाम्पल आप भोपाल जा रहे हो, आई एम गोइंग टू भोपाल एट 2 o'clock। आप कितने बजे भोपाल जा रहे हो? 2 बजे जा रहे हो। जैसे आप बताते हैं ना एट डाउन, शाम के समय। ओके, एट 6 o'clock। ऐसे जब भी आप बताएंगे, एट 12 o'clock, जब भी आप टाइम बताएंगे तो उसके सामने आप एट प्रीपोजिशन का यूज करें। नेक्स्ट, थर्ड नंबर का रूल आपके लिए कहता है इसमें एज बताने के लिए, एज यानी उम्र। ओके, उम्र बताने के लिए, उम्र बताने के लिए भी आप क्या करते हैं, आप एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो सी गॉट मैरिज, सी गॉट मैरिज, मैरिड एट 25। जब कभी भी कोई अपनी एज बताता है तो वहां पे ओल्ड ओल्ड नहीं बताते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली क्वांटिटी बता देते हैं कि आई गॉट मैरिड एट 25। जैसे आपसे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो आप बताएंगे डायरेक्टली आई एम 20 years। 20, आई एम 20, आई एम इन 20। ओके, आई एम 20, आई एम एट 20, आई एम एट 20। तो आपने एट लगा के डायरेक्टली अपनी एज बता दिया। ओके, चलिए, जैसे किसी ने पूछा एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 14, ये हो गया। नेक्स्ट रूल आपका कहता है, मैं जितने भी रूल आते हैं इस कैटेगरी में सारे आपको बता रहा हूँ, प्राइस बताने के लिए। क्या बताने के लिए? प्राइस बताने के लिए। प्राइस यानी मूल्य, प्राइस बताने के लिए। जैसे अभी होता है ना, मटर क्या रेट चल रहा है भाई, तो बताया किसी ने भैया 120 रुपीज के जी चल रहा है। ओके, एग्जाम्पल ले लो, द पेन इज, द पेन इज बाइंग एट 10 rupees, द पेन इज बाइंग एट 10 rupees। ओके, आप बता रहे हो मिल्क कैसे रुपए लीटर बिकता है, मिल्क इज सेलिंग एट 40 rupees, 40 नहीं, अभी तो बढ़ गया रेट, तो हम 40 नहीं बोल सकते, 60 rupees पर लीटर। ओके, कैसे बिक रहा है अभी मिल्क? 60 rupees लीटर बिक रहा है। क्लियर? 4 रूल समझ में आए? रूल नंबर 5। ओहो सर, कितने सारे रूल हैं। देखिए मैं
मेन इंपॉर्टेंट ही रूल करा रहा हूँ, वैसे तो इसके बहुत सारे हैं। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5वें नंबर का अवस्था बताने। अवस्था यानी पोजीशन, पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल नहीं क्या? ओके, ओके, डन डन डन। जैसे कि एट होम, आप बोलते हो ना, एट होम, एट कॉलेज, एट कॉलेज, एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट नाइट, एट पार्टी, एट नाइट, एट नाइट हो गया आपके पास में, एट नून, ओके, नून के टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एट मिडनाइट। फोर्टनाइट भी होता है, 15 दिन का पखवाड़ा जो बोलते हैं। ओके, एट द टॉप, टॉप में भाई। ओके, एट कॉलेज, कॉलेज में। वेयर आर यू राइट नाउ? आई एम एट कॉलेज, आई एम एट कॉलेज, मैं कॉलेज में। ओके, मैं कॉलेज में हूँ। क्लियर, 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 या। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमसे कहता है स्पीड बताने के लिए, क्या? स्पीड बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, स्पीड कैसे बताओगे? ओके, देखते हैं कैसे बताएंगे। ही इज ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग अ कार एट, कितना किलोमीटर की स्पीड भगवा दें? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर भगा रहे हो। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बताने के लिए भी आप क्या करते हैं? आप यूज करते हैं एट प्रीपोजिशन का। ओके, अगर हम और भी प्रीपोजिशन देखते हैं, जैसे बाय, टिल, नाउ, अब इन सबको मैं अगर आज ही पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रीपोजिशन कवर करेंगे। अभी जल्दी से मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, मैंने आपको कितनी प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। ओके, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताया प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने लग करके उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ आई होगी आई होप। इसके बाद मैंने आपको इन प्रीपोजिशन बताया, जिसका पहला यूज बताया था बड़े गांव, छोटे बड़े कस्बे, देश, महाद्वीप के नाम के सामने। फिर मैंने आपको दूसरा बताया महीने, साल, मौसम के लिए। तीसरा बताया लेंथ ऑफ टाइम, नदी, खाड़ी, उपग्रह के लिए। एक अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हो तब इसके लिए। अब मैं जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंस वाली बताऊंगा उसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। देखो, यहाँ पर जो ये वाला रूल है, रूल नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा इसमें पेपर बनता है, पेपर में बनता है, ठीक। ये, अब मैंने आपको बताया आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर की बात ना हो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाहर कोई लड़की ऐसी खड़ी है। ओके, तो इसके बाहर की जब बात होती है तब हम यहाँ पर आउट ऑफ का यूज करते हैं। दूसरा मैंने आपको इनटू बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है, मोशन की कंडीशन अगर होती है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन लगाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन होता है। जैसे ये बॉक्स है, अब ये ऐसे क्यूब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसा कन्वर्ट हो गया ये, तो इस केस में भी आप क्या करते हो? इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो। फिर हमने आपको विदिन बताया कि किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में काम की बात हो, या किसी लिमिटेड टाइम की बात की जा रही है यहाँ पर, ऐसे केसेस में भाई साहब आप क्या करेंगे? विद इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिर मैंने आपको एट का बताया कि एट कहाँ यूज होता है। एट का यूज आप करते हो छोटे, ये बात को बड़े ध्यान से समझना, छोटे शहर, छोटे कस्बों, छोटे गांवों के नाम के सामने एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि टाइम बताने के लिए करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि एज बताने के लिए आप करोगे। चौथा प्राइस बताने के लिए करोगे। नंबर 5 आप पोजीशन बताने के लिए इसका यूज करोगे। नंबर 6 स्पीड बताने के लिए आप इसका यूज करोगे। तो इतनी प्रीपोजिशंस हमने आज की क्लास में समझा है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी प्रीपोजिशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी की प्रीपोजिशन कवर करने वाले। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि आपको इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करने का मौका मिलेगा हमारे साथ। और आपको ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस सारे कंटेंट का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में एज इट इज मिल जाएगा। ओके, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है आपको नोट्स बनाने का भी। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।